सो गाइज यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अब अपना संस्कृत ग्रामर। और राइटिंग यहाँ पे में भी थोड़ा मोड़ा ख़राब हो सकता है, तो इसके लिए मैं पहले ही आपसे सॉरी बोल देता हूँ। ठीक है, तो हम संस्कृत ग्रामर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, संस्कृत ग्रामर पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों को जानना पड़ेगा। तो उसमें से सबसे जो पहला चीज़ होता है वो होता है शब्द रूप। क्या होता है? शब्द रूप। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड चीज़ आता है वो होता है धातु रूप। ठीक है, तो हमने यहाँ पर धातु रूप भी लिखा। इसके बाद जो थर्ड चीज़ आएगा वो आपको समझना पड़ेगा कारक। ओके, जो फोर्थ चीज़ है वो आपको समझना पड़ेगा शब्द रूप और धातु, यानी कि कर्ता और क्रिया का मेल। कर्ता और क्रिया का मेल। ठीक है, क्रिया का मेल। तो देखिए, कर्ता क्या होता है? जो मतलब जो काम कर रहा है, और क्रिया जैसे कि मैं आपको समझाऊं, जैसे कि मैं पढ़ता हूं तो मैं हो गया कर्ता, और पढ़ता हूं, पढ़ना, ये हो गया क्रिया। तो इसी क्रिया को हम धातु बोलते हैं, धातु रूप में चलते हैं। ठीक है, और जब किसी भी क्रिया का जब हम इनिशियल रूप, जब उसका मूल रूप जब हम देखते हैं तो उस चीज़ को हम धातु बोलते हैं। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें हम देखेंगे। और जो इसके बाद हम पांचवी चीज़ देखेंगे वो हम देखेंगे पुरुष विभक्ति और वचन। ठीक है, पुरुष विभक्ति और वचन, तो ये हम चीज़ें देखेंगे। तो मैं कहीं से भी कोई चीज़ पहले से प्लानिंग करके आपको नहीं समझा रहा हूँ कि ये चीज़ें समझानी है। बस जो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है मैं आपको समझा दे रहा हूँ डायरेक्टली। तो इसके लिए मैं कोई भी ऑर्डर तैयार नहीं किया हूँ कि क्या क्या चीज़ें कैसे पढ़ानी है। बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझिए ध्यान से। तो इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा, वो है लिंग। और अब मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें एक एक करके मैं समझा रहा हूँ। तो हम सबसे पहले देखते हैं शब्द रूप पे हम चलते हैं, फिर हम धातु रूप पे आएंगे, मैं आपको दिखाते जाऊंगा, वहाँ पर पीडीएफ में अभी दिखाऊंगा। और फिर कारक देखेंगे, फिर ये चीज़ें देखेंगे, और लास्ट में हम पुरुष तालिका भी देखेंगे, कैसे हम किसको मिलान कैसे करते हैं, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कर्ता और क्रिया का मेल कैसे करते हैं। बस इतना ही है संस्कृत में, और कुछ भी नहीं है। मैं आपको जैसे जैसे समझा रहा हूँ, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, और देखने के बाद आप ज़रूर बोलेंगे थैंक यू भैया, थैंक यू दोस्त, थैंक यू डियर। तो चलिए हम अपने पीडीएफ पे चलते हैं। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है शब्द रूपाणी, और नीचे में लिखा है अकारांत पुल्लिंग शब्द, और यहाँ पर है बालक। तो देखिए, जैसे कि कोई बालक है तो ये बालक का रूप चलता है संस्कृत में। क्या क्या होता है इधर साइड में देखिए, यहाँ पर है एक विभक्ति, और यहाँ पर है वचन। जैसे कि इंग्लिश में कितने वचन होते हैं? दो, सिंगुलर और प्लूरल। और हिंदी में कितने होते हैं? दो, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में यहाँ पर तीन होते हैं। कौन कौन होता है? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन मतलब एक आदमी के लिए, द्विवचन मतलब कि दो लोगों के लिए, और बहुवचन मतलब कि बहुत सारे लोगों के लिए, दो से ज़्यादा। समझ रहे हैं ना? दो से ज़्यादा, तीन, चार, पाँच, कुछ भी हो, वो सारे बहुवचन में ही आएंगे। और देखिए, यहाँ पर है एक विभक्ति। विभक्ति कितने होते हैं यहाँ पर देखिए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ कि यहाँ पे 7 विभक्ति हैं। कितने हैं यहाँ पे? 7 तक तो ऐसे हैं, और एक संबोधन है। संबोधन मतलब इसमें क्या होता है? इसमें है जैसे हे, हे, हे। तो जब हम किसी को बुलाते हैं, संबोधित करते हैं, जैसे कि राम जी क्या बोलते थे? हे सीते, हे सीते। तो ये समझ रहे हैं, ये है संबोधन। तो और जो मेन है ये है 7 विभक्ति होता है संस्कृत में। वचन कितने होते हैं? वचन होते हैं 3, और एक विभक्ति होता है संबोधन के लिए। समझ गए? तो अब देखिए, यहां से हम समझेंगे कारक। जैसे कि ये आखिर मतलब ये 7 विभक्ति क्यों दिए गए हैं? आखिर 7 क्यों दिए गए हैं? मेरा काम तो सिर्फ एक से भी चल सकता था। अब संस्कृत में हिंदी में तो विभक्ति नहीं है, ना ही इंग्लिश में विभक्ति है। तो ये संस्कृत में विभक्ति के इतने सारे जो टाइप्स हैं, 7 ये क्यों है? इसका काम क्या है? तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी जब मैं आपको कारक समझाऊंगा। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि इस संस्कृत में विभक्ति होता है इधर साइड में,
यहाँ पर किस में होता है, शब्द रूपाणी में होता है, शब्द रूप में होता है, ठीक है। एक होता है इधर, इधर साइड में वचन होते हैं, तो ये आप समझ सकते हैं यहाँ पर। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपने देखा बालक के लिए, अब यही चीज सेम चीज चलेगा यहाँ पर, देखिए बालिका के लिए। अब हम स्त्रीलिंग रूप में आ गए हैं, क्या लिखा है यहाँ पे, अकारांत स्त्रीलिंग और शब्द, समझ रहे हैं। अब ये आ गया बालिका के लिए, बालिका के लिए भी सेम होगा जैसे कि था, विभक्ति में सात आएंगे, इधर साइड में एक संबोधन रहेगा और इधर साइड में वचन रहते हैं, ठीक है। तो ये बालिका के लिए आपने देखा। अब मैं आपको दिखाता हूँ नीचे और चलते हैं यहाँ पर। तो ये जो है, ये जो मैं ये कहाँ से दिखा रहा हूँ, ये आप ही के बुक में, क्लास 6 के बुक में अगर आप सबसे पीछे जाएंगे तो वहीं पर ये चीज़ें लिखी गई। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो मैं कहीं से और लेकर के आ रहा हूँ। अगर हम और नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे नपुंसक लिंग शब्द है। तो यहाँ पर देखिए ये है नपुंसक लिंग, यहाँ पर शब्द है, जैसे कि पुष्प होता है। अब नपुंसक लिंग क्या होता है, पुल्लिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग क्या होता है, तो जिस शब्द से पुल्लिंग पुरुष का बोध हो उसे हम पुल्लिंग बोलते हैं। जैसे कि कोई लड़का है तो वो पुरुष हो गया एक तरह से, अगर कोई लड़की है तो स्त्रीलिंग हो गई एक तरह से। अगर कोई कुछ नहीं है, जैसे कि पुष्प, ये फूल, ना ही स्त्रीलिंग है ना ही पुल्लिंग है, तो उसको हम नपुंसक लिंग बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसमें भी सेम है, विभक्ति है और वचन है। वचन कितने हैं, 3 है, और विभक्ति कितने हैं, 7 है, और एक संबोधन के लिए है, समझ गए। अब हम नीचे आते हैं, अब हम थोड़ा और नीचे आते हैं, और यहाँ पर देखिए यहाँ पे है इकारांत पुल्लिंग शब्द। अभी आपने देखा था अकारांत, अब हम देख रहे हैं इकारांत। इकारांत और अकारांत क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मुनि है, समझ रहे, ये मुनि। तो ये देखिए ये हर्ष ई है, हर्ष व ई है, तो समझ रहे हैं ना, हर्ष, ये हर्ष ई जो है इसके लिए ये है। और वहां पर क्या था, डायरेक्ट था, बालक, बालक था, वहां पर पुष्प था। तो यहां पर आप देख पाएंगे यहाँ पर है बालक, तो ये अकारांत हो गया। अगर हम आते हैं यहाँ पे बालिका, बालिका, का, समझ रहे हैं, तो ये हो गया आकारांत, आकारांत। और यहाँ पर देखिए बालक, बालक, तो ये हो गया अकारांत। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नपुंसक लिंग की, अकारांत, तो ये भी नॉर्मल सा है, पुष्प, इसी के लिए ये है अकारांत नपुंसक लिंग। लेकिन जब आप इकारांत में आएंगे तो यहाँ पे ई से कहीं ना कहीं संबंध है, तो आप देख पाएंगे कि मुनि, मुनि जो है, मुनि, ई, मुनि, हर्ष, हर्ष व ई है, इसके कारण ये इकारांत पुल्लिंग शब्द है। अब उकारांत पुल्लिंग शब्द भी होता है, जैसे कि भानु, भानु, हर्ष व ऊ आ रहा है, तो ये वाला आ रहा है, ये वाला ऊ यहाँ पे है न में, तो इसके कारण ये उकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो यहां से सिर्फ आप इतना समझें कि अभी तक हमने क्या देखा है, अभी तक हमने देखा है शब्द रूपाणी। हम लोग क्या देख रहे हैं अभी, अभी हम लोग देख रहे हैं शब्द रूपाणी, समझ गए। अब मैं आपको नीचे ले चलता हूं, इसके बाद हम देखते हैं धातु रूपाणी, ठीक है।